हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं योग्यता आप सबके सामने क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा चैप्टर रिकॉर्डेड क्लास बहुत अच्छी लगेगी और जितना भी मटेरियल मैं आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगी वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। ओके, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। जस्ट बिकॉज ये दूसरा वीडियो अपलोड करने में मुझे आज वैसे ही देर हो रही है, तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। पृथ्वी और चंद्रमा। रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना। चंद्रमा हमें रात में ही दिखाई देता है। इसको स्पष्ट तौर से हम रात में ही देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण जितने भी रात में चमकीले जो ग्रह में या उपग्रह दिखाई देते हैं, जैसे चंद्रमा और तारे, उन्हें हम दिन में स्पष्टता के साथ में नहीं देख सकते हैं। यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि ये चंद्रमा से बड़ा और कोई भी तारा नहीं है, जबकि सत्य ये नहीं है। ऐसा हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखने वाली धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक जैसी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए देखते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी पर एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आप सभी जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में इसको पढ़ा भी है कि और सभी को इस चीज़ का भान भी है, ज्ञात भी है कि जो पृथ्वी है हमारी, वो अपनी धुरी पर घूमती रहती है। इसके साथ चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा भी करता रहता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाला चंद्रमा अपना कोई प्रकाश नहीं होता। तो ऐसा होता है कि हमें लगता है कि चंद्रमा में अपना प्रकाश है, चंद्रमा की रोशनी है, जिसको हम चांदनी कहते हैं, लेकिन चंद्रमा में अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वो प्रकाश किसका होता है? वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जो पृथ्वी पर लगभग कितनी देर में पहुंचता है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और इस पॉइंट, जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपको बताती चलूंगी, उनको नोट डाउन करना है, जिससे कि आपका एक फ्लो बना रहे और जो आप एग्जाम के लिए आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। जो मेन पॉइंट हैं आप उनको नोट कर लीजिए। ये आपकी शुरुआत है, ये किसी भी एग्जाम की शुरुआत है। माफ़ कीजिए, ये किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उनको आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको कहीं ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, खोजना ना पड़े। इस प्रकाश को क्या बोलते हैं? चांदनी या मूनलाइट। अभी जैसा हमने बताया था, इसको क्या बोलते हैं? जो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, उस प्रकाश को क्या बोलते हैं? चांदनी। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से दूर है चंद्रमा। और जो व्यास है पृथ्वी का, व्यास 1/4 है चंद्रमा। पृथ्वी के व्यास से कितना है? 1/4। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में ये सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। ओके। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कैसा है? 6वां भाग है, 1/6 है। अंडरस्टैंड? उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये बातें बिल्कुल भी स्पष्ट हैं, ठीक है, कि वहां पर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जिसके कारण वहां पर जब भी कोई व्यक्ति जाता है, आपने देखा होगा, अपनी पीठ से बहुत बड़ा भार बांध कर ले जाता है। जस्ट बिकॉज वहां पर वो उतरेगा, कदम रखते ही वहां पर क्या हो जाता है? जो व्यक्ति का भार है वो कितना हो जाता है? 1/6% कम हो जाता है। ओके। आप पृथ्वी पर जहां खड़े हैं वहां एक छलांग लगाइए। जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई होगी, उसकी 6 गुना ऊंची छलांग आप कहाँ लगा सकते हैं? चंद्रमा पर। ठीक है। चंद्रमा की गतियां, तो
अब चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। ये पॉइंट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए कितने समय में पृथ्वी का पूरा चक्कर करता है। तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ती जाती है। कैसा होता है? पृथ्वी भी आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान पर के ऊपर तो क्या होता है, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर को चंद्रमा को आने में कितना समय लगता है? 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से होता है ये। जब पृथ्वी इस तरह से सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, ये है हमारा सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी। मान लीजिए ये है हमारा चंद्रमा जो कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में ही पृथ्वी भी हमारे सूर्य का रिवॉल्यूशन कर रही है, रिवॉल्व हो रही है। ओके, अपनी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए, रोटेट होते हुए सूर्य का भी रिवॉल्यूशन कर रही है इसी तरह से। इसलिए जो समय लगता है वो समय ज़्यादा लगता है उस स्थान पर आने में। अंडरस्टैंड? सॉरी। तो उस स्थान पर दोबारा से उसी स्थान पर पहुंचने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट। ओके, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। नहीं तो आपकी जानकारी के लिए ये आपको पता होना ही चाहिए। ओके, इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हम चंद्रमा का पूरा भाग नहीं देख सकते अपनी आंखों से, हमें सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। तो क्या होता है कि एक एग्जाम्पल है, हम एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक बड़ी बोतल लीजिए जिस पर एक लेबल लगा हो, ठीक है। इस लेबल लगी बोतल को चंद्रमा मान लीजिए और एक गेंद को पृथ्वी मानकर बोतल के चारों ओर इस तरह घुमाएं कि लेबल हमेशा गेंद की तरफ रहे। किसकी तरफ रहे? गेंद की तरफ, उस बॉल की तरफ रहे। अब आप देखेंगे कि बोतल का जो लेवल है वो गेंद की तरफ रखने के लिए आपको बोतल को बराबर घुमाना पड़ता है। बोतल का इस प्रकार जो घूमना होता है वो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की एक परिक्रमा के बराबर, जो अपने अक्ष पर घूमते समय जितना समय लगाता है उतना ही घूमने में समय लगता है। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो बोतल का इस प्रकार का जो एक बार का घूमना होता है, ठीक है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय क्या होता है? एक बार अपने अक्ष पर घूमने के ही समान होता है। जैसे मान लीजिए ये रही बोतल, ये है आपकी बोतल, ठीक है, और ये रही बॉल, इस पर लगा है लेबल। अगर ये रिवॉल्व होगी, रोटेट होगी और चंद्रमा इसके लेवल की तरफ ही घूमेगा तो चंद्रमा इसका एक ही साइड देखेगा, लेवल का साइड, जो कि कौन सा होगा साइड? लेवल का साइड, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा का जो दूसरा भाग है वो दिखाई ही नहीं देगा। ओके, चंद्रमा की कलाएं, फेजेस ऑफ मून। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार या रूप दिखाई देते हैं। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़े होते होते थाली जैसा गोल हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू करता है और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद फिर से बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम ऐसा ही चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली जैसा गोल दिखाई देता है उस रात को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा की रात। यानी पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। और जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उसे क्या बोलते हैं? न्यू मून की रात। यानी उस रात को अमावस्या की रात कहते हैं। एक महीने में पूर्णिमा सिर्फ कितनी बार आती है? एक बार आती है और एक बार अमावस्या आती है। ठीक है, चंद्रमा के आकार में दिन प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम क्या बोलते हैं? चंद्रमा की कलाएं। ठीक है, अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा को क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष। ठीक है, और जो घटते हुए को होता है, घटते हुए चंद्रमा को कौन सा पक्ष बोलते हैं? कृष्ण पक्ष।
ठीक है। तो जो बढ़ते हुए चंद्रमा को कौन सा पक्ष बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और जो घटते हुए चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष बोलते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चंद्रमास। इस अवधि को क्या बोलते हैं? चंद्रमास। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक प्रैक्टिकल है, ठीक है, उसको आप खुद से देखिएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। ठीक है, और इसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर आप देखें, इसका प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अंततः क्या होता है? विशाल अंतरिक्ष और विभिन्न खगोलीय पिंड हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। जब भी हम देखते हैं अंतरिक्ष में कैसे बहुत अलग अलग खगोलीय पिंड क्या होते हैं, आकाश में जितनी भी आकृतियां बनती हैं जो हमें प्रकाश देती हैं या नहीं देती हैं, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड और एस्टेरॉयड बेल्ट, जैसा कि हमने जितनी भी आकृतियां पढ़ी हैं वो सब क्या है? खगोलीय पिंड। ठीक है, तो वो सब हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीक के विकास में मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां यात्रा करने में समर्थ तो बनाया है। शक्तिशाली दूरदर्शी यानी जो टेलीस्कोप होते हैं, अंतरिक्ष यान यानी जो रॉकेट होते हैं, इनके आविष्कार में मनुष्य को बहुत बड़ा योग्य बनाया है। ठीक है, और वह क्या होता है? अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, जिससे कि वह क्या कर सके? अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान जो आज का रूस है, वो पहले क्या था? पूर्व सोवियत संघ में यूरी गागरिन जो पहला व्यक्ति था, उसने क्या किया था? जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि यूएसएसआर के यूरी गागरिन सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और वो यात्रा किस दिन हुई थी? 12 अप्रैल 1961 को। ठीक है, वोस्तोक 1 में अंतरिक्ष की इस यात्रा को उन्होंने अपनी पूरी किया था। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की और इस यात्रा को पहली बार किया। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। ठीक है, कौन सा यान पहुंचा? इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। वोस्तोक 1 कौन सा था? यूएसएसआर का। ठीक है, और ये कहाँ का था? ये अमेरिका का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार जो पहुंचे, चंद्रमा पर अपने कदम रखे। उनके जो अन्य सहयात्री थे वो कौन से थे? एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। ठीक है, अब तक की खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे। कैसे थे? पहले भारतीय थे। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले आपके पहले भारतीय थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष यात्रा की थी। किससे की थी? सोयूज T-11 से अपनी अंतरिक्ष यात्रा को पूरा किया था। ओके, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस तरीके से होते हैं, आप उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कभी कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग सुनते तो हैं ही ना, हमने सभी ने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि ग्रहण है, आज ग्रहण है। सभी लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, उनको उसके बारे में पता होता है। ठीक है, तो कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण होता है। ग्रहण क्या होता है, कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में? तो चलो, हम प्राचीन काल की जो मान्यता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु केतु नामक 2 राक्षस उत्तरदायी बताए जाते थे। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को और चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु यह बात नहीं है। भारत के महान खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने 1600 वर्ष पहले मान्यता का खंडन किया। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। किस लिए होता है? चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। तो आप लिख लीजिए कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। जबकि चंद्र ग्रहण क्यों होता है? चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है और चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। ओके,
अब छाया कैसे बनती है? अच्छा, ये छाया बनती कैसे है? चलो, हमने अपनी क्या किया, हमने अपनी दूसरी की और अन्य वस्तुओं की परछाई बनते हुए तो देखी है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी शैडो बनती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी शैडो नहीं बनती। वो चीज़ें कौन सी होती हैं? वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपारदर्शी होती हैं, उनकी शैडो नहीं बनती, और जो अपारदर्शी होती हैं, जिनका प्रकाश जिनको भेद नहीं सकता, उनकी छाया बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि छाया कैसे बनती है? आइए अब जानते हैं हम सूर्य के प्रकाश के बारे में। सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो इसकी विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी छाया बन जाती है। ठीक है, छाया हमारी आकृति जैसी बनती है, हमारी गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। सुबह दोपहर शाम सूर्य की स्थिति के अनुसार छोटी बड़ी होती रहती है। ठीक है, सदैव अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसी प्रकार बल्ब की रोशनी में भी अपनी या अपनी अन्य किसी अपारदर्शी वस्तु की छाया बनते देखते हैं आप लोग। ठीक है, तो क्या होता है, जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है उस समय हमारी जो छाया होती है वो सबसे छोटी बनती है, और जब सुबह के समय निकलते हुए हमारी छाया बड़ी बनती है। इसी प्रकार से शाम को जब सूर्यास्त होता है उस समय हमारी जो छाया होती है वो बड़ी बनती है। जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश ना जा सके उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो कौन सी वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं? जिनको आर पार ना जा सके, जिनको भेद ना सके। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है, तब स्थिति ऐसी होती है, उसको क्या बोलते हैं? सिसगी। ठीक है, उस स्थिति को सिसगी के बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, युति और व्युति। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है इस स्थिति को क्या कहते हैं? युति यानी कंजक्शन। और यह अमावस को होती है। कब पड़ती है? अमावस को। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तब क्या होता है, चंद्रमा की छाया कहाँ पड़ती है? पृथ्वी पर, तो उसको क्या होता है? सूर्य ग्रहण। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? युति, कंजंक्शन। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? व्युति, अपोजिशन। तो ये पूर्णिमा को होती है ये स्थिति, वो अमावस्या को होती है, और ये स्थिति कब बनती है? पूर्णिमा को। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। ओके, वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ठीक है, ये किरणें हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती हैं, हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को हमें नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें बनने वाली आकृतियों को या फिर होने वाले जो हलचल को देखते हैं तो हम हमेशा किससे देखते हैं? टेलीस्कोप से देखते हैं, या फिर साइंटिफिक तरीके से जो बनाया गया, डिज़ाइन किया गया चश्मा होता है उससे देखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों देखते हैं? क्योंकि जो उसमें जो हानिकारक किरणें जो उसमें उत्पन्न हो रही होती हैं वो हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचाएं। ओके, तो ओके गाइस, तो मानव द्वारा उपग्रह भी बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। जैसे भारत ने आर्यभट्ट के एजुसेट, ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं। तो भारत ने कौन कौन से उपग्रहों का निर्माण किया है? आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट। हमने देखा है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? क्योंकि एक महीने में एक बार तो अमावस्या आती है और एक बार पूर्णिमा आती है। तो हर अमावस्या या हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता? ठीक है, अच्छा, क्या होता है कि इसके बारे में हम पता करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, इसमें एक नोटेड पॉइंट है कि शिक्षक टॉर्च, गोल ग्लोब और गेंद की सहायता से कक्षा में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की समझ स्पष्ट बनाएं। ये जो शिक्षकों का कार्य है वो एक लेकर हमारा जो ग्लोब होता है उसकी सहायता से जो बच्चे हैं उनको समझाएं कि ग्लोब किस तरह से बना होता है, इस तरह कैसे होता है, हल्का सा टिल्टेड होता है। ठीक है, और उसकी सहायता से बच्चों को उसके बारे में समझाएं। बच्चों की जो प्राकृतिक पृथ्वी पर जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं और उनके अन्य नक्षत्र जो अभियान होते हैं उनकी भी जानकारी इसमें दे जाने के लिए बोला गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चंद्रमा का कक्षातल पृथ्वी के कक्षातल से कितने डिग्री है? लगभग
5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्र ग्रहण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती। ओके, तो ये पॉइंट आपका नोट करने वाला था, आप इसको नोट कर लीजिए। आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे तो आप उसमें नोट कर लीजिए। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि जो मैं आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ा रही हूँ या इसको पढ़ाते समय जो भी जानकारी दे रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो मुझे इसके लिए जो भी ज़रूरी एड्स हैं या फिर जो चीज़ें हैं मुझे जो इसमें ऐड करनी चाहिए, मुझे इसमें इंक्लूड करनी चाहिए, आप मुझे उसके बारे में बताइएगा, ठीक है। तो और मेरा इसका जो भी है, आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जितने भी थॉट्स हैं आप सोचते हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी और उनका आंसर भी दूंगी। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे द्वारा दी गई ये पढ़ाया गया जो तरीका है वो आपको अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जो प्रोत्साहन मुझे दिया जाएगा वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, जिससे कि मैं अपनी जो भी कमियां हैं उनको हटाकर अच्छे से अच्छा वीडियो और अच्छे से अच्छा जो मटेरियल है वो आपके पास पहुंचा सकूं। ओके, तो आगे चलते हैं। हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता, इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, अतः हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। अच्छा, इसमें जो अब कुछ मेन पॉइंट दिए गए हैं कि जिस तरह से परावर्तन किसको कहते हैं, तो प्रकाश किसी सतह से टकराकर जब इधर उधर वापस चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। आविष्कार कि क्या होता है? जब हम कोई नई चीज़ खोजते हैं तो उसको बोलते हैं आविष्कार। पखवाड़ा क्या होता है? 15 दिनों की अवधि, इस पक्ष को कहते हैं, क्या बोलते हैं? पखवाड़ा। आकर्षक क्या होता है? किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना, ठीक है। वो चीज़ जब हमें अपनी तरफ खींच रही हो, अपनी तरफ बुला रही हो तो उसको बोलते हैं आकर्षण यानी खिंचाव। मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से बनाए गए हैं? पृथ्वी पर जो परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है। तो आप इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर आप आराम से देख सकते हैं, आप इनको, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इनके आंसर आप इजीली ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। और अगर समझ में आया है तो आपको खोजने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बिना खोजे ही इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए और आप आशा करती हूँ कि आपको जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी या मेरा पढ़ाया जाने वाला तरीका वो आपको समझ में आया होगा। तो जो भी कमियां हैं और जो भी आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 बताइए। प्लीज़ डू शेयर विद मी एंड प्लीज़ मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ में जो घंटी का जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि मेरी जो नई वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, बाय बाय।